ओके। हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम मैथ्स एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग 15 नंबर चैप्टर है। दिस इज चैप्टर नंबर 15 अकॉर्डिंग टू आरबीएससी एंड अकॉर्डिंग टू आवर दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर एंड नेम ऑफ चैप्टर एज यू कैन सी रिटन इज लीनियर प्रोग्रामिंग। हिंदी में भी इसका नाम है रैकिंग प्रोग्रामर। तो देखो ये जो वर्ड है इसमें है लीनियर। ये आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। कहाँ सुना होगा? 10th क्लास में सुना है, 9th क्लास में सुना है। तो यहीं से क्वेश्चन रेज होता है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, रैखिक समीकरण कौन सी होती है जिनकी घात क्या होती है 1, या फिर आप ये कह सकते हो जिनका ऑर्डर क्या होता है, जिनकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है। ओके, तो वो सारी इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उन इक्वेशन के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे सोल्व करेंगे और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या उनमें प्रोग्रामिंग है वो देखते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे आपकी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल ही है और ये एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 3y। आपको कंस्टेंट्स ने रखे हैं 3x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 10 एंड x प्लस x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये सब है क्या, देख लेते हैं। आपके पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, उद्देश्य फलन, हिंदी में इसको कहते हैं उद्देश्य फलन, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन या हिंदी में इसको कहते हैं व्यवरोध। और लास्ट में आपको दो इक्वेशन जरूर मिलेगी, अगर नहीं भी दिए तो आप अपनी तरफ से जरूर लिखोगे इसको। और ये इक्वेशन होती है NNC, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेन या ऋणात्मक व्यवरोध। ओके, तो क्वेश्चन को करना कैसे है? तो पहले आपको बस इस पे फोकस रखना है, ये दो इक्वेशंस पे, जिसको हम क्या कहते हैं STC, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन। आपको इसके ग्राफ बनाने हैं। अब ग्राफ बनाने के हमारे पास क्या क्या मेथड है, क्योंकि ये ग्राफ हमने कई क्लासेस में बना चुके हैं, 9th में बना चुके हैं, 10th में बना चुके हैं। हाँ, आपको ये साइन डिस्टर्ब कर रहा होगा यहाँ पे लेस देन का, तो एक बार उसको इग्नोर करो। सपोज करो यहाँ पे इक्वल का साइन है और आपको इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया ग्राफ का, और अब एक ग्राफ प्लॉट कैसे करने हैं इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे इक्वेशन में आपको क्या करना है कि आपको x की वैल्यू एक बार पुट करनी है 0। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज करो आपने x की वैल्यू क्या पुट की, 0 पुट की। तो 0 पुट करने पे y का आंसर क्या आएगा? y का आंसर आ जाएगा 3। ऑलराइट, और अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट कर दी इन अबव इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली 5 आ जाएगी। अब आपके पास कुछ पॉइंट्स आ गए, एक तो 0,3, एक 5,0। 0,3 प्लॉट कर लेते हैं, कहाँ आएगा 0,3? ये रहा आपका पॉइंट। ओके, ये पॉइंट आपका क्या है? 0,3 है। और 5,0 कहाँ पर होएगा? x की वैल्यू 5 और y की 0, तो ये आपका पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना और ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। ओके ओके, ग्राफ प्लॉट करने का सेकंड वे क्या है? ये आपके पास है इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड रूप। ये आपने 11th क्लास में देखा होगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 1। ये मेरा फेवरेट मेथड है। एक्चुअली मैं जितने भी लाइंस प्लॉट करता हूँ इसके बेस पे करता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड में एनी हाउ 1 बनाना है। 1 कैसे बनाओगे? ये 15 जो है आप इनके दोनों के डिवाइड में लिख रहोगे और जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। x का इंटरसेप्ट क्या है 5 और y का इंटरसेप्ट कितना है 3। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इंटरसेप्ट लेके चलो कि x का इंटरसेप्ट तो है कितना 5, तो 1 2 3 4 5 ये अपना पॉइंट है। और y का इंटरसेप्ट कितना है 3, तो 1 2 3 y एक्सिस में इंटरसेप्ट 3 है। ये दो पॉइंट आ गए, आप इनको ज्वाइन करा दो। जैसे आप इनको ज्वाइन कराओगे तो ये आपकी लाइन्स आ गई। ओके, और सेम इसी वे से आपको इसकी भी लाइन ड्रॉ करनी है, वो कैसे करेंगे बाद में दिखाएंगे। तो अब आते हैं थर्ड मेथड पे, जो आपका बहुत ही ओल्ड मेथड है लाइन ड्रॉ करने का। वो अपने पास क्या है, ये आप बेसिकली 9th और 10th क्लास में करते थे। आप क्या करते थे, y को डिपेंडेंट बनाते थे। कैसे? 3x को उधर ले जाते थे राइट हैंड साइड में और 5 को डिवाइड में लाते थे। इट मीन्स 5 को आपने सब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब आप क्या करोगे, x की रैंडमली कुछ वैल्यूज पुट करोगे, जैसे 0 पुट कर ली। ओके, सॉरी, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किए, तो थोड़ी कैलकुलेशन करने पे पता चल जाएगा कि 0 2 3 0
और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, इसके बाद x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, अगर आप 1 पुट करते हो तो आपका कोई आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, कोई प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। आप ट्राई करो कि फ्रैक्शन वैल्यू से बचो, ठीक है। जितना फ्रैक्शन वैल्यू को मतलब कि अवॉइड करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से देखो कि 1 रखने में आपको फ्रैक्शन मिलेगा, 2 रखने में फ्रैक्शन मिलेगा। तो देखो आप रैंडमली कितनी वैल्यू रखोगे, आप भी परेशान हो जाओगे कहाँ तक अपने वैल्यूज रखे। तो इसकी ट्रिक बताता हूँ। नीचे देखो क्या है, 5 है। ओके, तो आपको अगर यहाँ पे 0 है तो नेक्स्ट वैल्यू आपको 5 इंक्रीज करके लेनी है, यानी आपको यहाँ पे लेना है 5, और नेक्स्ट वैल्यू लेनी है आपको 10, या आप -5 ले सकते हो। मीन्स 5 के इंटरवल से आपको वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे चलो हम -5 ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। ओके, 5 रखेंगे तो 5 3 15, 15 -15 0, 0/5 इज 0, और -5 रखोगे तो ये +30 हो जाएगा, 30/5 6 आ जाएगा आपका आंसर। बस ये अपने पास पॉइंट्स आ गए, इनको प्लॉट कर लेते हैं। वही सेम पॉइंट है, 0,3 एंड 5,0 एंड -5,6। ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा, तो आई थिंक यहीं कहीं आएगा। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये अपने लाइन ड्रॉ करना तो सीख लिया, बट अब ये जो साइन है लेस देन का, इसका क्या यूज़ है वो देख लेते हैं। लेस देन का साइन आपको ये शेड देने में यूज़ होएगा, कि आपको इसकी शेड देनी है। तो शेड देने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि शेड किस तरफ जाएगी इसकी। तो उसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताया तो आपको कि अगर आपके पास लेस देन का साइन है तो आप शेड है ना टुवर्ड ओरिजिन दोगे, इस टाइप से। बट अगर यहाँ ग्रेटर का साइन होता तो आप ये एरो बैकवर्ड ओरिजिन देते हैं। देखो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ साइन देना है अगर लेस देन है तो। बट अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो आपको बैकवर्ड टू, या फिर मूल बिंदु के विपरीत दिशा में आपको साइन देने हैं। इसको और अच्छा डिटेल से समझते हैं। ओके स्टूडेंट, देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग टू साइन। साइन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक साइट खोली है, ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर। और यहाँ पे मैं आपकी इक्वेशन देता हूँ, जो कि थी 3x + 5y लेस देन 15। तो एज यू कैन सी कि ये शेड है, ये टुवर्ड क्या है, ओरिजिन है। ये ऑल शेड टुवर्ड ओरिजिन है, यानी कि सारी की सारी शेड किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन कर दोगे, चेंज +2 माइनस कर दोगे, तो चलो शेड तो बदल जाएगा, बट अभी भी स्टिल टुवर्ड ओरिजिन ही है, ओरिजिन की तरफ ही है। यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अभी भी देखो ये ओरिजिन की तरफ ही है, ये शेड किस तरफ है, टुवर्ड ओरिजिन। ओके, और दोनों ही साइन अगर माइनस कर दे तो देख लेते हैं क्या होगा। देखो अभी भी क्या है, इसका शेड की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड ओरिजिन है। तो ये बैकवर्ड ओरिजिन कब होगा, जब यहाँ पे कौन सा साइन होएगा, ग्रेटर देन। अब देखो क्लियरली आप यू कैन सी कि यहाँ पे जो साइन है, सॉरी जो शेड है वो किस तरफ है, बैकवर्ड ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन की तरफ शेड नहीं आया, ओरिजिन की विपरीत दिशा में शेड आया। और आप इन साइन को जैसे मर्जी चेंज कर लो, अभी भी क्या रहेंगे, बैकवर्ड टू ओरिजिन रहेंगे, बैकवर्ड टू ओरिजिन। ओके, जैसे मर्जी कर लो चेंज, अभी भी क्या है, बैकवर्ड टू ओरिजिन है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करके रखना कि अगर यहाँ 15 नेगेटिव हुआ तो पूरी स्टोरी बदल जाएगी, क्योंकि देखो जैसे ही नेगेटिव साइन हटाते हैं ना, ये पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं। तो एक ग्रेटर क्या बन जाता है, लेस बन जाता है। एक्चुअल में ये इक्वेशन चाहे ऐसे राइट कर लो, चाहे इसको आप जैसे इसको सबका साइन चेंज करोगे, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे ऑब्वियसली ये लेस देन बन जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो देखो सेम वही ग्राफ है, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम होएगा, जो राइट हैंड साइड में जो आपकी वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। तो साइन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, ये जब सारी लाइनें आप प्लॉट कर दोगे तो फाइनली आपको जो ग्राफ है वो इस टाइप से दिखाई देगा। देखो यहाँ पे एक शेड दिख रही है आपको, ये शेड किस लिए आई है, देखो तो अपनी जो लाइन ड्रॉ की थी अभी, उसके एरो किस तरफ थे, इस तरफ थे। ओके, और ये जो सेकंड लाइन है, जब इसको आप प्लॉट कर दोगे तो इसके एरो भी किस तरफ होंगे, टुवर्ड ओरिजिन ही होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस का साइन है।
तो देखो इसके एरो भी दिखा रखे हैं। और यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x की ग्रेटर वैल्यू 0 है, या आपने ये भी कहते हैं x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव क्या होता है, राइट साइड में होता है लेफ्ट साइड में होता है, ऑब्वियसली राइट साइड में होता है। तो इसलिए देखिए इसके एरो कहाँ दिखा रखे हैं, राइट साइड में। और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर अपने ये कहते हैं y पॉजिटिव। y पॉजिटिव क्या होता है, अप साइड या डाउन साइड, अप साइड होता है ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पे एरो दिखा रखे हैं अप साइड। तो अब अपने पास यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कौन से रीजन को शेड करेंगे, उस रीजन को शेड करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम एरो आपको शो हो रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल रीजन है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एरो आ रहे हैं। अब ये ग्राफ प्लॉट होने के बाद आपको कुछ डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट कंसिडर पॉइंट हाईलाइट करने की क्या क्या पॉइंट है ये। तो ग्राफ से देख के आप ये पॉइंट इजीली बता दोगे, ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट 2,0 है, और ये 0,3 है। बट ये पॉइंट मैंने यहाँ पे 20/19 एंड 45/19 केयरफुली राइट किया है। ये राइट कैसे किया है, इसके लिए क्या करना है आपको, बस जैसे 9th और 10th क्लास में आप इक्वेशन सोल्व करते थे, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये रफ वर्क करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे बताया तो ये आपका रफ वर्क रहेगा, और रफ वर्क में आपको रफ वर्क करके आप ये पॉइंट निकालोगे और इस पॉइंट को यहाँ पे राइट करोगे। इसके बाद अपना आगे का वर्क क्या रहेगा वो देख लेते हैं। आपको एक ग्राफ की डिटेल देनी है, कैसे दोगे, आपको बस ये पहले तो बताना है कि ग्राफ है कैसा आपका, ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है। तो देखो ये चारों से क्या है, बाउंड है, परिबद्ध है, तो इसको हम कहेंगे बाउंडेड। ओके, तो ये बाउंडेड है। सेकंड इसमें आपको बताना है कि जो रीजन है जिसको हमने शेड किया है, उस रीजन को नेम देते हैं, यहाँ पे नेम है इसका फिजिबल रीजन, या हिंदी में इसको कहते हैं सुसंगत हल क्षेत्र। ओके, आपका जो आंसर है वो इस रीजन के अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और यहाँ पे एक वर्ड है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो मैक्सिमम या मिनिमम हो। आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में या तो वर्ड मिलेगा मैक्सिमम या मिनिमम। तो आपको जितने भी आंसर हैं यहाँ पे, ये सारे आंसर ही हैं, इसमें से एक ऐसा आंसर ढूंढना है जो सबसे क्या हो, मैक्सिमम हो। तो जब आप ये पॉइंट्स प्लॉट कर दोगे तो इसके बाद आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ओ सी ई बी, यहाँ पे भी ये पॉइंट है ओ सी ई बी। इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे ओ पॉइंट आपका क्या है 0,0, यहाँ आप लिखोगे 0,0। सी पॉइंट आपका क्या है 2,0, तो 2,0 ई पॉइंट और बी पॉइंट। अब ये पॉइंट आपको कहाँ पुट करने हैं, इस इक्वेशन में। देखो अब इस इक्वेशन का यूज आया है, इस तरह से अपने सोच रहे थे इक्वेशन का यूज किया है। अब यहाँ पे इक्वेशन है z = 5x + 3y, यहाँ पे राइट करनी है, और ये पॉइंट आपको यहाँ पे पुट कर देने हैं इस पॉइंट को, और इसका फाइनल आंसर निकालना आपको z की फॉर्म में। तो यहाँ पे z के 4 आंसर आए हैं। अब क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम का था, तो आपको बस इतना ही देखना है कि अमंग इन दीज 4 वैल्यूज विच वैल्यू इज हाईएस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 235/19। तो जैसे ही आपके पास ये आंसर आ जाएगा तो आपको ये लास्ट में लाइन लिखनी है, clearly z is maximum at e point, hence x equals to this and y equals to this is the optimum solution of given LPP। LPP की फुल फॉर्म होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ z इज 235/19। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप इसको। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना।